राहुल गांधी आज 56 बरस के हो गए। बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर सहयोगी दलों ने फूलों का गुलदस्ता कम उल्हाना ज्यादा भेजा है। तेजस्वी की पार्टी आरजेडी ने तो कांग्रेस को धोखेबाज कह दिया, तो हेमंत सोरेन उसे जीत की बधाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस का दर्द ये है कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, और हराने वाला कोई गैर नहीं, इंडिया गठबंधन के अपने हैं। आपसी कलह में गठबंधन 3 राज्यसभा सीट इस साल गंवा चुकी है। ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को। दिल्ली में एक साथ बैठकर यह कहा गया था कि हम साथ साथ हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन का हाल मुंह में राम बगल में छुरी वाला हो गया है? तेजस्वी राहुल के रास्ते अब अलग हो गए हैं क्या, जिसका बस ऐलान भर बाकी है। राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. संख्या के हिसाब से, मतलब विधानसभा के नंबर गेम के मुताबिक, तो इंडिया गठबंधन के दोनों उम्मीदवारों की जीत तय थी। बीजेपी को शायद ही ये लगा था कि वो जीत सकती है, इसीलिए उसने अपना कैंडिडेट उतारने के बजाय एक उद्योगपति को समर्थन देना ज्यादा बेहतर समझा। हम झारखंड राज्यसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, जहां से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी की जीत हो गई और कांग्रेस के प्रणव झा हार गए। ये एक राज्यसभा सीट का मामला नहीं था, पूरे इंडिया गठबंधन की साख का सवाल था। राज्य में सरकार अपनी थी, नंबर तो एग्जैक्टली वही था जो 2 उम्मीदवार जिताने के लिए चाहिए था, पर दिल्ली में साथ जिएंगे साथ मरेंगे जैसी कस्में खाने वाला गठबंधन रांची में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिखा। आरजेडी तो इशारों इशारों में ही कह रही है कि हमारा बदला अब पूरा हो गया है। झारखंड में जो हुआ उस पर सवाल पूछने से पहले बिहार में कांग्रेस ने जो किया था वो याद करें। ये कहते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो क्या, कांग्रेस के 3 विधायकों की गवाही समझिए। ये तीनों बिहार से कांग्रेस के विधायक हैं, मनोज विश्वास, मनोहर सिंह और सुरेंद्र कुशवाहा। पहले इनसे वो सुन लीजिए जो तेजस्वी की पार्टी हम सबको सुनाना चाहती है। तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र हैं, अरे हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किया। ये सच्चाई है। महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था कि महागठबंधन का उम्मीदवार है? तो आरजेडी का उम्मीदवार था, तो हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार थे वह हम लोगों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। अब लग रहा है कि वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, चलकर आराम से रहने की जरूरत है। इसके बावजूद भी मैं पटना में रहा और मेरे पार्टी की तरफ से कोई उस तरह की आदेश नहीं हुआ कि आपको महागठबंधन का वोटिंग करना है। आरजेडी ने तो मोर्चा खोल ही दिया, लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया, कहा पहले अपना घर संभालिए जी, फिर हम पर उंगली उठाइएगा। आरजेडी ने कहा कांग्रेस के 5 विधायकों ने हरियाणा में, 2 ने ओडिशा में और 3 ने बिहार में जो खेल किया वो तो सभी को याद है। आरजेडी उस प्रसंग का याद दिला रही है जिस चुनाव में नीतीश कुमार खुद राज्यसभा पहुंचे थे, पहली बार पहुंचे थे। उसी चुनाव में आरजेडी ने एडी सिंह को, यानी अमरेंद्रधारी सिंह को उम्मीदवार बनाया था। उनको जीत के लिए 41 वोट चाहिए थे। आरजेडी के अपने 25 थे। उन्होंने मिन्नत कर जैसे तैसे असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया था। इस तरह उनकी संख्या 31 हो गई थी। बाकी लेफ्ट पार्टियों के 3, कांग्रेस के 6 और आईपी गुप्ता के वोट को तो आरजेडी अपने साथ मानकर चल ही रही थी। पर वोटिंग के दिन हो गया खेल। कांग्रेस के 3 विधायक तो वोट देने पहुंचे, दिए भी, पर 3 नहीं आए। किसी न किसी बहाने पटना से दूर चले गए। जो नहीं आए थे उन्हीं 3 की याद आरजेडी ने इस बार दिलाई है। वैसे आरजेडी के अपने एक विधायक फैजल रहमान ने भी पार्टी का साथ नहीं दिया था, पर अपने तो अपने होते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर बनाकर भूपेश बघेल और अजय शर्मा को भेजा गया था रांची। सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर भूपेश 2 दिन रुके और फिर वे भूल ही गए कि वहां कोई राज्यसभा का चुनाव भी हो रहा है। अजय शर्मा हरियाणा के हैं। इनका दावा रहा कि हेमंत से इनकी खूब बनती है, इसीलिए उन्हें रांची भेजा गया। जब हरियाणा में अजय माकन को कार्तिकेय शर्मा ने हराया था, तब भी यही मैनेजमेंट के लिए गए हुए थे।
शर्मा जी तो अब चुप्पी लगा गए हैं, पर झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने हार की वजह आरजेडी और सीपीआई एमएल को बताया है। कहा है कि उन्होंने गद्दारी की। आज हमारा कांग्रेस 16 एमएलए हमको वोट दिया, उसमें एक एमएलए भी क्रॉस वोटिंग नहीं किया, इसलिए आई एम प्राउड ऑफ माय एमएलएस, दे हैव फॉलोड कांग्रेस डिसिप्लिन। और जेएमएम का 4 एमएलए जो हमको वोट दे वो भी हमको वोट दिया। आई एम थैंकफुल टू देम। You are happy only for that reason, and you should be unhappy because you are not intact. All 56 were not intact. I am unhappy because गठबंधन is not intact. सीपीआई एमएल के झारखंड में 2 विधायक हैं। अब तक का इतिहास तो यही रहा है कि इस पार्टी के विधायक इधर उधर नहीं होते, मतलब विचारधारा सुप्रीम है। कांग्रेस के आरोप से यह धारणा भी ध्वस्त होती दिखी तो मोर्चा संभालने खुद दीपांकर भट्टाचार्य आ गए। वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि हम पर आरोप लगाना बंद करिए, आप अपना घर संभालिए, हमारे लोग धोखा नहीं देते। था कि हमारे 2 जो विधायक हैं, कॉमरेड अरूप चटर्जी और कॉमरेड चंद्रदेव महतो, इनको कांग्रेस के पक्ष में वोट करना था, तो हमारे दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दिया। और जैसा प्रावधान रहता है कि वहां पोलिंग एजेंट रह सकते हैं, हमारे 2 सीनियर लीडर वहां पोलिंग एजेंट के तौर पर मौजूद थे। पॉलिट ब्यूरो के मेंबर कॉमरेड हलधर महतो और सेंट्रल कमेटी की मेंबर कॉमरेड गीता मंडल, उन लोगों ने बाकायदा उस वोट को देखा डालने से पहले। लेकिन मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की ओर से बहुत ही आपत्तिजनक झूठा आरोप माले के विधायकों पर लगाया जा रहा है कि माले के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। माले के लोग कॉरपोरेट के प्रतिनिधि के तौर पर वहां नथवानी थे, परिमल नथवानी, जो भाजपा समर्थित उम्मीदवार, तो माले के लोग कतई उनको वोट कर ही नहीं सकते। तो ये झूठा आरोप माले के ऊपर हमारी छवि को धूमिल करने के लिए और माले के विधायकों के बारे में बिल्कुल एक गलत इंप्रेशन बनाने के लिए, तो मैंने अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को चिट्ठी भी भेजी है, कांग्रेस अध्यक्ष को, कि ये बिल्कुल गलत है। आप अगर आपके उम्मीदवार हार गए चुनाव तो उसकी आप समीक्षा जरूर करें, लेकिन हमारे 2 वोटर थे और दोनों वोट आपको मिले हैं, और कांग्रेस के लिए वोट भी करो और ऊपर से कांग्रेस के लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता किसी गठबंधन में। खड़गे साहब का जिक्र हो गया है तो बताते चले कि सारा बखेड़ा उन्हीं के राइट हैंड कहे जाने वाले प्रणव झा के लिए है। वे झारखंड से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट थे। दूसरे वैद्यनाथ राम थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। महागठबंधन के 56 विधायक थे, जिसमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआई एमएल के 2 थे। एक सीट जीतने के लिए 28 वोट चाहिए। जेएमएम ने ऐसा मैनेजमेंट किया कि उनके अपने कैंडिडेट को 30 वोट मिल गए, यानी 2 अतिरिक्त वोट अपने लिए संभाल कर रखे। पर जो उसकी सहयोगी कांग्रेस के कैंडिडेट थे उसे केवल 21 वोट मिले, उसमें से भी एक इनवैलिड हो गया। इनवैलिड को जोड़ भी दिया जाए तो महागठबंधन के साथ चुनाव में केवल 51 लोग रहे, मतलब 5 ने क्रॉस वोटिंग किया। आरजेडी का दावा है कि हम बिकाऊ नहीं हैं। हमारे चारों विधायकों ने अपने नेता के निर्देश पर, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में मतदान किया है और मैं पर्यवेक्षक के रूप में वहां उपस्थित था। मुझको इस चारों ने दिखाया है और मेरी आंख धोखा नहीं देती। मैं स्पष्ट रूप से देखा हूं जो चारों ने उनको वोट दिया। अब बाद बाकी कहां गड़बड़ी है इसकी जांच कांग्रेस को खुद करनी चाहिए। वैसे तेजस्वी यादव ने तो दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की बैठक में ही शिकायतों का पिटारा खोल दिया था। उन्होंने राहुल से कहा था कि बिहार में जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो छटाक भर भी कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा हम सबके बीच में। तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने खुद बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बात की, पर नतीजा कुछ नहीं। इसी बैठक में अखिलेश यादव से लेकर लेफ्ट के नेताओं ने कहा था कि हम तस्वीरों में तो साथ नजर आते हैं पर जमीन पर सब अलग। सब ये कहकर बैठक से निकले कि आगे से हम साथ साथ काम करेंगे। पर इंडिया गठबंधन का हाल ये है कि एक राज्यसभा का चुनाव भी ठीक से नहीं लड़ पाते। हेमंत सोरेन का आरोप है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार तय करने से पहले हमसे कोई राय मशवरा नहीं किया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, किसी ने हेमंत सोरेन से ना तो बात की न ही तेजस्वी यादव से। वैसे आपको याद ही होगा
कि बिहार विधानसभा चुनाव में इसी झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देने में जो आनाकानी की गई थी वो हेमंत सोरेन अब तक नहीं भूले हैं। तब आरजेडी और कांग्रेस को हेमंत की पार्टी ने खूब खरी-खोटी सुनाई थी। आरजेडी तो कह रही कि कांग्रेस के लोगों ने ही अपने कैंडिडेट के लिए वोट नहीं किया। गठबंधन में रहते हुए कांग्रेस और आरजेडी जिस तरह से आपस में ही लड़ रही है, क्या हम ये समझे कि अब कहानी एंड की तरफ है या फिर ये सिर्फ एक हार का साइड इफेक्ट भर है। जैसे गाड़ी अब तक खींच के चलाई जा रही है, चलती रहेगी। बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप के साथ।